हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट के इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है 31 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट हुआ था। वहीं पे 3 नवंबर को आपकी आंसर की आ जाती है। आंसर के आने के बाद सभी लोग आंसर की मैच करते हैं। उसके बाद जो कोई भी अपडेट है वो अभी तक ट्रेडमैन के बारे में आपको नहीं मिली है, तो इसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि जो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है 31 अक्टूबर को जो होता है 2023 को सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था और शिफ्ट में एक ही शिफ्ट में इसका पेपर था, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट की संख्या थी वो 33,000 थी। 33,000 कैंडिडेट थे, जिसमें 31,000 मेल थे। ठीक है, 31,000 मेल थे, वहीं पे 2,000 फीमेल कैंडिडेट थी। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। उसके बाद जो होता है क्या होता है, 3 नवंबर को जो होता है आपकी आंसर की आ जाती है। 3 नवंबर को आंसर की आने के बाद सभी लोगों ने अपना आंसर की मैच किया और मैच करने के बाद किसी के 70 बन रहे हैं, किसी के 75 बन रहे हैं, किसी के 80 बन रहे हैं, किसी के 85 बन रहे हैं, किसी के 90 भी बन रहे हैं और किसी के 95 97 भी बन रहे होंगे। ठीक है, ये मैच करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, आपका जो होता है उसके बाद कोई भी अपडेट आपको नहीं मिली है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इसमें आपका फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल कंप्लीट होने के बाद जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट भी हो गया है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट होने के बाद आपका जो होता है यानी कि होता है रिटन भी हो गया है, रिटन भी एग्जाम हो गया। ठीक है, रिटन हो गया। रिटन के बाद जो होता है आपका जो होता है अब जो है रिजल्ट की बारी है, क्योंकि रिजल्ट आएगा। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो होता है आपका जो होता है डीबी होगा और डीबी होने के बाद मेडिकल हो जाएगा। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इससे पहले हमें जाना होगा सीआईएसएफ फायरमैन पे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सीआईएसएफ फायरमैन पे क्यों? क्योंकि सीआईएसएफ फायरमैन एक ऐसा एग्जाम था सीआईएसएफ में जो पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। और सीआईएसएफ फायरमैन का एग्जाम ऑनलाइन होने के बाद लगभग 1 महीने 3 दिन बाद यानी कि 26 सितंबर को इनका एग्जाम हुआ था सीआईएसएफ फायरमैन का। 26 सितंबर को एग्जाम होने के बाद 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर हुआ और 3 नवंबर को जो है इनका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि 26, 5, 31 और 8 दिन यानी कि 1 महीने 8 दिन बाद इनका रिजल्ट जो होता है आ जाता है। ठीक है, फायरमैन का जो है 1 महीने 8 दिन बाद रिजल्ट आने के बाद और सभी लोग जो अब वेट कर रहे हैं कि इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, किसका 31 अक्टूबर को इसका पेपर हुआ, 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को पेपर होने के बाद अगर हम आपका देखें कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो अगर 1 महीने 8 दिन जोड़े तो 30 नवंबर तक 30 दिन हो गया। वहीं पे जो होता है 8 और जोड़ लिए यानी कि लगभग 8 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि आप इतना लेट कैसे, 8 दिसंबर क्यों? तो जैसा कि आपको पता होगा कि सीआईएसएफ एससीएम है। ठीक है, एससीएम है, सीआईएसएफ एससीएम है। उसका जो होता है सीएम का जो होता है अभी मेडिकल चलने वाला है 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर 2023 को चलने वाला है। वहीं पे फायरमैन का जो मेडिकल है वो 8 दिसंबर को है। ठीक है, 8 दिसंबर को है। तो जब तक ये लोग इतना काम निपटा नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता आपका रिजल्ट जो होता है जारी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है सीआईएसएफ फायरमैन और एससीएम 2019 में। तो इसी वजह से इन सभी कामों को पूरा करने के बाद आपका जो होता है पूरा काम जो होता है चालू हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो मुझे लगता है समथिंग मान के चलिए 5 दिसंबर से लेके और 8 दिसंबर के बीच आपका रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। तो आप सभी कैंडिडेट जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिएगा। जैसा कि सीआईएसएफ फायरमैन में डीवी हुआ है, उसमें जो होता है कैंडिडेट का जो होता है डीवी हुआ है, उसमें कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं हुआ है, लेकिन आप भी जो होता है अपने जो होता है डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, जिसमें से आपका पहला डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो 10वीं होना चाहिए। 10वीं जो होता है होना चाहिए। और 10वीं के बाद अगर आपके पास 12वीं है तो 12वीं है तो वो भी ले लीजिएगा। उसके बाद जो होता है आपका क्या होना चाहिए, आपके निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। वहीं पे निवास होने के बाद जो होता है सेंट्रल की आप लोगों की जाति लगेगी। ठीक है, सेंट्रल की जाति लगेगी, तो सेंट्रल की जाति आपके पास होनी चाहिए। अगर सेंट्रल की जाति नहीं है तो अभी आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। आपका डीवी होगा, डीवी होने के बाद ही मेडिकल होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार रहिए। आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मतलब मान के चलिए दिसंबर लगने वाला, कल लग जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए। और आपकी जो कट ऑफ है वो है थोड़ी जोन वाइज वैकेंसी है, तो मैं जोन वाइज आपके पास कट ऑफ लेके आऊँगा कल, तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।